बैकग्राउंड मतलब वॉइस करने का भी ऑप्शन होता है क्या, ताकि कैंसिल आउट हो जाए? लिखो पहला क्वेश्चन। अरे प्राची रख दो फोन। प्राइमरी साइड of a transformer is connected to primary side of a transformer is connected to 230 volt, 50 hertz supply is connected to 230 volt, 50 hertz supply. Turns ratio of primary to secondary winding is 10:1. Turns ratio of primary to secondary winding is 10:1. If the load connected to the secondary side, if the load connected to the secondary side is 46 ohm, if the load connected to the secondary side is 46 ohms, the power consumed in it is question mark. The power consumed in it is question mark. सेकेंडरी कॉइल में पावर कंज्यूम पूछ रहा है। प्राइमरी में वोल्टेज कितना दिया? 230। वीएस कितना आया? अब आपको करंट दिया होता तो आप पावर इन द सेकेंडरी आप वीएस इंटू आई एस कर देते। ओम्स लॉ से आप आई एस को क्या लिख सकते हो? क्या वीएस बाई आर कर सकते हो? ये कर लो, क्योंकि आपको ये डेटा गिवन है। वैल्यू रख दो। आपने वो करा था ना 81% आंसर था उसका। सर वो ईपी बाय ईएस से भी तो करंट हम निकाल सकते हैं। नहीं उसमें तो आईपी चाहिए होता ना, वो नहीं दिया तो आप आईएस को यहाँ पे वीएस बाई आर से सब्सटीट्यूट कर दोगे। बस यही सब्सटीट्यूशन है जो ध्यान रखना है। दरवाजा बंद कर दो। सर माफ कीजिए। सर हाँ सर यार आता है अच्छे से। हाँ सर पूरा बंद हो गया। कोई नहीं बंद नहीं करूँ? सर कोई है ही नहीं देखने के लिए। सर तो मैं यहाँ पे देखो ना। सामने बोर्ड है। माता खड़ा करके जो बोले दिन में। सर दीदी पूछ रही है पानी में क्या है? जाओ। ऐसे पूछ रहे जैसे मना किया है कभी। ये तो वो
ये डायग्राम जरा बनाओ। ये बीच में ऐसा 2 डंडी बना है, इसका मतलब ये तो उसके जैसे दिखता है वो था ना। ये सॉफ्ट आयरन कोर डिनोट करता है। वो V नॉट इस 7 किलो ओम के अक्रॉस मेजर किया हुआ पोटेंशियल है, उसी का वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन अभी डिक्टेट कर देता हूं मैं। कहाँ रेक्टिफायर है इसमें? अरे आओ जल्दी। मतलब मुझे तो जाना पड़ेगा। जाओ जल्दी, रोहित निकल गया है। जल्दी जाना है, फिर भी लेट आ रहे हो। खाना खाने जाते थोड़ा टाइम लगता है। बना के खाते हो क्या आप लोग? दुकान में भीड़ रहता है, तो खाना गरम रहता है। वो देके खा जाते थे। थैंक यू सर। सर कल क्लास का टाइम क्या है? पॉसिबली 9 to 12। मेरा सिलेबस पीछे चल रहा है। अब तो पढ़ लो, जनवरी में लेके जाएंगे पापा सेंटर पे। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो PYQ का, जेई मेंस का, कि कुछ तो नंबर आ जाए, कि पापा बोले चलो कुछ तो किया। उसको 220 करना, जो 230 लिखा है ना उसको 220 करना। अभी है, दिया है, क्वेश्चन लिखना है आपको। लिखो, प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, primary coil of a transformer is connected to 220 volt AC. Primary coil of a transformer is connected to 220 volt AC. Primary and secondary turns of the transformer. Primary and secondary turns of the transformer are 100 and 10 respectively. Step up है या step down है? Step down है। Primary and secondary turns of the transformer are 100 and 10 respectively. Secondary coil of the transformer is connected. Secondary coil of the transformer is connected to 2 series resistances as shown. Secondary coil of the transformer is connected to 2 series resistances as shown. The output voltage V naught across the 7 kilo ohm resistance is the output voltage V naught connected to the 7 kilo ohm is question mark. ये ऑप्शन है। 7 वोल्ट, ठीक है। 220 लेना, उसको 230 लिखा हुआ है वहां पे। क्या किलो वोल्ट? टर्न्स रेशियो 100:10 दिया हुआ है ना, और ये सेकेंडरी बाय प्राइमरी है, राइट? तो यही हो जाएगा ES बाय
EP के, यहाँ से ES मिल जाएगा, एंड दिस वुड बी 10 इंटू 220, ये कितना हो जाएगा 220 वोल्ट। अब आपको इस सेकेंडरी में EMF कितना आया है ये पता है, क्या सेकेंडरी में हम करंट बता सकते हैं? ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं? क्या इसी को हम VS बाय R लिख सकते हैं? R हमें टोटल लेना पड़ेगा क्योंकि NP बाय NS है, तब तो कैलकुलेशन उल्टा होगा। 22 वोल्ट, तो NP बाय NS इज 100 बाय 10 इज इक्वल टू 10। इसी को हम करेंगे EP बाय ES, एंड यहाँ से ES मिल जाएगा EP ओवर 10, और ये मिल जाएगा 22 वोल्ट, राइट। तो VS की जगह पे आप लिख लो 22, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? ये दोनों किस में है, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 22, और किलो है तो 10 पावर 3 भी लगा देंगे, तो ये कितना आएगा 1 मिली एम्पियर आएगा। क्या दिस इज करंट इन द सेकेंडरी। अब आपको करंट इन द सेकेंडरी इसमें से पता है क्या? आप ओम्स लॉ बस इसके अक्रॉस लगाएंगे तो आपको V नॉट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा I इंटू R। करंट कितनी जा रही है 1 मिली एम्पियर, इंटू ये रेजिस्टेंस कितने का है 7 किलो वोल्ट, ये कितना आ जाएगा? ठीक है, ऐसे करना है आपको। सर्किट दे दे तो एक एफिशिएंसी का क्वेश्चन लिखें। छोटा ही है। A transformer has an efficiency of 80%. A transformer has an efficiency of 80% and works at 10 volt and 4 kilowatt, and works at 10 volt and 4 kilowatt। ये 4 kilowatt क्या है, इनपुट या आउटपुट? Input. If the secondary voltage is 240 volt, if the secondary voltage is 240 volt, the current in the secondary coil is, the current in the secondary coil is ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 2 आ रहा है, किसी और का क्या आ रहा है भाई? एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100। आपको इनपुट पावर दिया हुआ है ना, कितना है 4 किलोवाट, 4000 ले लो, इंटू 100 हो जाएगा। तो आप आउटपुट पावर कितना निकाल लोगे, कितना आ रहा है ये 3200 आ रहा है, 3.2 किलोवाट। ठीक है, और इसी आउटपुट पावर को हम किसके बराबर कर देंगे, ES इंटू IS। और ES हमने कितना निकाला, ES दिया है क्या, तो ये हो जाएगा 3200 बाय
ES 32000 बाय 240 कितना आ रहा है? तो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस में पहले आप एक पावर दिया होगा, दूसरा पावर निकाल ले, उसके बाद फिर उसको इक्वेट कर दे करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला से। ठीक है आंसर। एक ऐसा मैच द कॉलम टाइप का बनाए तो लिस्ट 1 में कुछ चीजें लिखो। लिस्ट 1 में पहला लिखना मैच द कॉलम है। ये चार है लिस्ट 1 में, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, रेजोनेंस फेनोमेनन टू अकर और लास्ट है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। लिस्ट 2 में लिखो। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ बोथ एल एंड सी। देखो कितना मैच कर पाते हैं आप। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। एसी जनरेटर वर्क करता है ईएमआई पे। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, एसी जनरेटर ईएमआई। बी और डी गया, ए और सी बचा है। शार्पनेस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? और इसके लिए क्या हो जाएगा? रेजोनेंस फिनोमिनन टू अकर। एलसी ऑसिलेशंस, उसमें भी रेजोनेंस होता है, उसकी बात हो रही है। कौन? प्योर रेजिस्टिव होता है, उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, इसलिए करंट मैक्सिमम होता है, इसलिए रेजोनेंस होता है।
क्वेश्चन लिखो। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। An ideal transformer, an ideal transformer with purely resistive load, an ideal transformer with purely resistive load operates at 12 kilovolt, operates at 12 kilovolt on the primary side. An ideal transformer with purely resistive load operates at 12 kilovolt on the primary side. It supplies electrical energy. It supplies electrical energy to a number of nearby houses. It supplies electrical energy to a number of nearby houses at 120 volt. The average rate of energy consumption, the average rate of energy consumption in the houses, ये rate of energy consumption क्या है? Power. The average rate of energy consumption in the houses served by the transformer is 60 watt, 60 kilowatt. Energy consumption in the houses served by the transformer. आप घरों को आउटपुट में दे रहे हो तो वहां पे जो पावर है ये कौन सी हो जाएगी? आउटपुट पावर is 60 kilowatt, 60. The value of resistive load, the value of resistive load required in the secondary circuit, the value of resistive load required in the secondary circuit will be कितना मिली ohms? वो तो प्राइमरी का है ना, वो क्यों यूज होगा? सेकेंडरी के डेटा में ही आंसर आ जाएगा। ES इंटू IS लिख सकते हैं। सेकेंडरी में पावर कितना दिया जो घरों पे दे रहे हैं, और सेकेंडरी में वोल्टेज कितना दे रहे हैं हम लोग? 120। ये IS मिला। आपसे क्या पूछा था? रेजिस्टर्स। क्या ये लिख सकते हैं? हाथ निकाल लो। ES कितना था? 120। कितना आ रहा है ये?
आईएस कितना आ रहा है 500 एम्पियर हाँ, इसमें 240 to वैसे भी कर सकते थे, इससे भी वही आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा यहाँ से भी, वी स्क्वायर बाय आर करते तब भी आ जाता। एक लास्ट क्वेश्चन कर दो, फिर छुट्टी। अभी तो हाई गर्मी पड़ेगी। अभी हीट पड़ेंगे तो गर्म होगा। इसके बाद नहीं थर्मल। देखता हूँ कहाँ से शुरू करता हूँ। पहले तो शुरुआत तो कैलोरीमेट्री से ही होगी, सबसे पहले वही पढ़ाता है। कैलोरीमेट्री, फिर थर्मल एक्सपांशन, फिर केटीजी, ये केटीजी, फिर थर्मोडायनामिक्स। आपके बुक में ऑर्डर पहले थर्मोडायनामिक्स फिर केटीजी होता है, बट पहले केटीजी पढ़ा के फिर थर्मो में लेके जाऊंगा। देखता हूँ लास्ट ईयर क्या पढ़ाया था पहले। लिखो, अ पावर ट्रांसमिशन लाइन, a power transmission line feeds input power. A power transmission line feeds input power at 2300 volt. Input power at 2300 volt to a step down transformer. To a step down transformer with its primary windings. To a step down transformer with its primary windings having 4000 turns, with its primary windings having 4000 turns, given the output power, given the output power at 230 volt, given the output power at 230 volt, if the current in the primary winding, if the current in the primary winding of the transformer, if the current in the primary winding of the transformer is 5 ampere, and its efficiency is 90%, 90, if the current in the primary winding of the transformer is 5 ampere and its efficiency is 90%, the output current would be, the output current would be ऐसा ही क्वेश्चन तो किया है ऊपर भी एफिशिएंसी वाला 45 एम्पियर
पहले एक्सपेंशन करवाया था फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट शिफ्ट में होता है पीडीएफ लोड करके पढ़ाया था कि लिख के पढ़ाया था? सर आपको ये कॉपी देगी तो आप ले सकते हैं आपको जरूर जाएगा तो हमारे नाम पे बैठेगी मत दो। सर ये 45 हमने एफिशिएंसी 100% नहीं हम सारे कॉपीज पैकेज के कॉपीज आपको दे देंगे आप जमीन जाकर 300 रुपया देगा। आप किसी और का देंगे सर आपको पैसा मेरा अकाउंट बंद हो गया कल ही। आप एक LIC खोलिए 5 करोड़ का उसमें हम नॉमिनी बनेंगे आपके नाम पे होगा लेकिन हम नॉमिनी बनेंगे और जो घर पे एक जीता जागता पुरुष है, पुरुष नहीं सॉरी, तो आप उन्हीं को कहिए लोन हो गया कि और कुछ? जाओ पूछो, बहुत अच्छा समझाएगी। ऐसा समझाएगी दोबारा डाउट लेके नहीं जाओगी। नहीं हम आपसे पूछेंगे उन्हीं को कहिए बनाने के लिए पैकेज सुंदर से ये वाले का, ये तो आई थिंक पुराना M1 प्रो है कि M2 प्रो है, नॉट श्योर। सब प्रो ही है, ये भी प्रो है, वो भी अल्ट्रा है। वो वाला नया भी नहीं वो सैमसंग का है, मेरे को ऐसे ही यूज करना था। दोनों ही एक के ऊपर है। आपने क्यों 1,60,000 कहाँ गए आईपैड बोलो वो ये आईपैड हमको टैब लगा सर 1,00,000 टैब ले सकते हैं सर 1,00,000 से आपने कैश कैसा दिखता है 1,00,000 अच्छा दिखता है, हमने कभी देखा नहीं देने में दुख होता है। अरे आपको कभी गिनने में प्रॉब्लम है तो हमको बोलिएगा हम आगे गिन देंगे पहले दिया था 1,00,000 मिला 80,000। अब ऐसे नहीं देंगे हमें कल तक पूरे अब ऐसे नहीं देंगे आप इधर से आपने कैश ले ऑनलाइन मंगवाया था ऑनलाइन कैश कैसे लिया मतलब ऐसे आया नहीं, अरे पागल है ये। एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो। ओ दिस इज नॉट मच यार, प्लीज राइट वन क्वेश्चन यार होमवर्क में। अभी हिट शुरू कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो। अच्छा खराब कुछ नहीं, इजी है। आप दिमाग खराब कर दिए। आपको अच्छा लगता है, लोगों को नहीं अच्छा लगता है। लोग आर एनॉयड, इसलिए चले गए हो दुर्गापुर छोड़ के। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। हाँ भड़काओ। और प्राची देखो जा रही है वो। तुम ये प्रैक्टिस करोगे। पॉसिबल अगर पॉसिबल एक क्वेश्चन लिखो, इसको यहीं पे कर दो, थोड़ा अलग है।
बहुत वेरिएशन नहीं है ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा अलग है बट इजी है, ऐसा नहीं कि कुछ जो आप नहीं कर पाओगे। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, the primary and secondary coils of a transformer, the primary and secondary coils of a transformer have 5050 and 1500 turns respectively. The primary and secondary coils of a transformer have 50 and 1500 turns respectively. If the magnetic flux linked with the primary coil is given by, if the magnetic flux linked with the primary coil is given by phi naught plus 4t, ये लिखने के बाद find the output voltage across the secondary coil, find the output voltage across the secondary coil. हाँ, कुछ नहीं बोला है तो आप 100% ही लेके आगे बढ़ोगे। अच्छा, फ्लक्स दिया है, ईएमएफ निकालना है, तो फैराडे का लॉ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाय dt। किस कॉइल का फ्लक्स है ये, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी कॉइल में। तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ भी किस में मिलेगा? आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना आएगा ये? 4। और क्या क्या डेटा दिया हुआ है? NP बाय NS दिया हुआ है, फिर हो जाना चाहिए क्वेश्चन, बस यही अलग था। द आउटपुट वोल्टेज, आंसर ये है। वो लास्ट वाला ऑप्शन डी 120 वोल्ट्स। 120 आ रहा है? हाँ, वही आंसर है। उल्टा पड़ गया। ईपी दिया था क्या? हाँ, कितना है? ईपी तो निकला है। अच्छा, ईपी निकला है। मैंने वो एम लिखा है। ऐसे नहीं, ऐसे करना। एन को तो आगे हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में यूज कर लेंगे, ठीक है। कुछ थ्योरी के पॉइंट्स और लिख लो तो चैप्टर कंक्लूड करूं मैं। वॉटलेस करंट वगैरह कुछ कुछ, चोक कॉइल ये सब होता है, वो सब लिख लो तो। हाईली सिलेक्टिव सर्किट नहीं, बोलो बोलो नहीं। हॉटलेस करंट और वो क्वालिटी फैक्टर। नहीं, मैं एक कान से कम सुनता हूँ, इस वाले से कम सुनता हूँ, इस वाले से तेज सुनता हूँ, इसलिए ऐसे टेढ़ा बैठता हूँ। अरे मेरा ऐसा नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ।
अच्छा केटीजी और थर्मोडायनामिक्स उसी से लिखा है शायद वो सब। जी, मिल जाएगा। क्यों, इसमें क्या हो गया? ये डायग्राम बनाओ जरा, तो फिर 4-5 लाइन थ्योरी लिखना है। एक प्लेन वाइट शीट दो तो। ठीक ही चाहिए। प्रियन, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो तब तक। डायग्राम बनाओ फटाफट। क्या हुआ, ये लो। कितना चाहिए? एक? अरे माँ कसम, ज्यादा मिल रहा था, मैं छोड़ के आ गया हूँ। क्या उसी पीडीएफ में ऐड करेंगे क्या? किधर भी लिखो, लिखना है आपको। अरे फोटो बनाओ, दिल पे लगता है, फोटो बनाओ। घर पे बैठे हो गार्डन में एकदम। हमारे इधर तो रेनकोट होता है। टीवी में देखा है मैंने। एग्जाम नहीं निकला ना, वही नजर आओगे सब। एग्जाम निकल गया तब भी वही नजर आएंगे। एक सजेशन है मेरा, अगर फुचके का दुकान खोलोगे तो हाथ में ऐसा ग्लव्स पहन के खिलाना। इससे आप 5-10 रुपया ज्यादा भी चार्ज कर सकते हो। लिखो लिखो लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो। इतनी देर में मैंने ही भर दिया होता बोर्ड।
ये भी पूछ लो कल रात में क्या खाया था। आप यहाँ रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो किचन दिखता है खिड़की से। तू इकडे कुठला जाणार? ना नीचे किचन ला जाना ड्राइंग करूंगी। लिखो इतनी चीजें, जल्दी लिखो कि कुछ तो बोल दूं मैं हीट के बारे में। पहले वेव्स पढ़ा दूं क्या? एसएचएम वेव, क्योंकि हीट में टाइम लगेगा लंबा। वेव्स उन लोग को भी चाहिए ना जेई मेंस के लिए, तो हीट पूरा एक साथ हो जाएगा, क्योंकि हीट शुरू होगा तो टाइम लगेगा। नहीं, आई एम नॉट सो श्योर। मैं लास्ट ईयर से मैंने अपना कंटेंट ऊपर किया, तो मेरे को टाइम इसलिए ज्यादा भी लग रहा है। वो तो यहाँ भी पढ़ाना है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ। अपने नोट्स के क्वेश्चन देखना, इस बार के क्वेश्चन देखना। नहीं, मंगलवार तो रहूंगा ही नहीं ना, मैं तो आऊंगा ही थर्सडे को। होप कि इस बार ना सो जाऊं वापिस। मेरा 3 दिन दिल्ली में बीतता है, 4 दिन यहाँ बीतता है। आप हमको मैसेज कर दीजिए, हम आपको फोन पे So ये wordless current सिर्फ LCR सर्किट में होता है। इसी को आइडल करंट भी बोलते हैं। आइडल, आइडल ऐसा करंट जो कोई पावर नहीं कंज्यूम कर रहा है। लेजी आईडी की मतलब लेजी आप लोग जैसा करंट। व्हाटलेस करंट व्हाटलेस इसका पैकेज आपने कहा हमको। इतनी ही बातें आपको वॉटलेस करंट में याद रखनी है। तो क्वेश्चन में वो बोलेंगे वॉटलेस करंट निकाल के दो, तो आईआरएमएस का वैल्यू निकाल लेना, जो लीड लैग होगा करंट और वोल्टेज के बीच में फाई, उसका साइन कंपोनेंट ले लोगे। ठीक है, तो आईआरएमएस जब भी आपसे, आईआरएमएस कह रहा हूँ सॉरी, आपसे जब भी वॉटलेस या आइडल करंट पूछेगा तो आप क्या आंसर करोगे? आईआरएमएस साइन फाई का वैल्यू याद रिपोर्ट कर दोगे। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और लिखना है। ये जो रिएक्टिव पावर लिखा है उसी के ब्रैकेट में वॉटलेस पावर भी लिख लो यहाँ पे। वॉटलेस पावर, और एक लाइन इसमें लिखना है बस, एनर्जी मीटर्स रीड एक्टिव पावर। एनर्जी मीटर्स, एनर्जी मीटर जो घर पे बिजली वाला नहीं लगा होता वो,
एनर्जी मीटर्स रीड एक्टिव पावर। बस इतनी ही चीजें हैं। कुछ बातें और, नेक्स्ट हेडिंग डालना चोक कॉइल। नहीं नहीं, ये हो गया, वाटलेस पावर में इतनी बातें। रीड एक्टिव पावर्स। नेक्स्ट हेडिंग है छोटा सा थियोरेटिकल, चोक कॉइल। आजकल कम पूछते हैं चोक, वो वाला चोक। ये अभी तो एलईडी आने से चोक कॉइल्स ऑलमोस्ट ट्यूबलाइट्स में से ऑब्सोलीट हो गया। पहले ट्यूबलाइट में गोल टाइप का आइटम नहीं होता था, वही चोक होता है। वो एक इंडक्टर होता है बेसिकली, तो वही चोक कॉइल के बारे में लिखना है। हम लोगों के बहुत से चोक तो हम लोगों को ये तो आई है। अभी तो और कुछ है नहीं। अभी तो ये लोग हो गए। तो ये खराब होगा और ये महंगा। हमारे घर में अभी भी वो पुराना वाला है। मिलता है चोक, खराब होते रहते हैं। उसका लाइफ कम होता है, ये प्रॉब्लम है। और लॉस भी हो जाता है ज्यादा करके। चोक कॉइल हेडिंग है, कुछ स्टेटमेंट्स इसमें भी लिख लो। इट इज अ प्योर इंडक्टर, it is a pure inductor, it is a pure inductor consisting of a coil, it is a pure inductor consisting of a coil of insulated wire wound around a magnetic core or air, wound around a magnetic core or air, which is used to control current in an AC circuit। तो एक इंडक्टर है जिसका काम है बेसिकली करंट को कंट्रोल करना। वो जो पहले वाली ट्यूबलाइट थी ना, जैसा बंद चालू होके फिर ग्लो करती थी, उसमें ज़्यादा करंट दोगे तो वो बर्स्ट वर्स्ट हो सकती है, इसलिए हम इंडक्टर लगा के रखते थे वो चोक में, ताकि वो करंट को लिमिट करे। ठीक है, हाँ। अगला पॉइंट लिखना, द टर्म चोक। नेक्स्ट पॉइंट है, द टर्म चोक refers to the blocking, the term choke refers to the blocking of HFAC, लिख लो कैपिटल में, हाई फ्रीक्वेंसी AC। The term choke refers to the blocking of HFAC while allowing low frequency AC to pass through little resistance। लास्ट पॉइंट है इसमें, they are used in pass through little resistance, they are used in, फर्स्ट में लिखना रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स, फर्स्ट है रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स, सेकंड है लाइटिंग फ्लोरोसेंट लैम्प्स, और थर्ड लिख लो AC DC पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स। थर्ड है AC DC पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स। और नोट में 3 पॉइंट और, चैप्टर खत्म। फिर इसके बाद सब कुछ नोट में डालोगे, ठीक है।
एसी करंट की आरएमएस वैल्यू को जब आप उसकी एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यू मिलेगी उसी को बोलेंगे फॉर्म फैक्टर ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू क्या होती है? पीक बाय रूट 2 और एवरेज क्या पढ़ाया था? यही आएगा, ये याद रखना। बहुत कम पूछा, एक ही दो बार पूछा है अब तक के इतिहास में, वो भी अजीब एग्जाम्स में। देख लेना, क्या पता रिपीट कर दे। नेक्स्ट पॉइंट है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। नेक्स्ट लाइन, रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इज ससेप्टेंस। ये और अगला रेजिस्टेंस ऑफ इम्पीडेंस इज रेसिप्रोकल, सॉरी, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज एडमिटेंस। बस नाम याद रखना है, नथिंग मोर। और एक लास्ट लाइन है इसमें, कंडक्टेंस कॉमा ससेप्टेंस कॉमा एडमिटेंस। कंडक्टेंस कॉमा ससेप्टेंस कॉमा एडमिटेंस are measured in यहाँ पे होता है चैप्टर खत्म। सब कुछ लिखवा के, सब कुछ करवा के आया समझ में। एसी बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाया था मैंने पहली बार। ठीक है, कर लोगे सब क्वेश्चन? आई होप सो। 2025 का 25 का तो मेरे पास भी नहीं। रुको एक बुक मंगवाने दो। ठीक है, जाओ, बाकी नया चैप्टर कल ही शुरू करूंगा। वेव्स 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 पहले खत्म कर दो, फिर 9 कल का क्लास 9 बजे, 9 to 12। 9 से 12।